हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जब भी मैं ये व्लॉग शूट करती हूँ एंड एडिट करती हूँ तो सोचती हूँ कि क्या सेम चीज़ें देखकर आप बोर हो जाएंगे। ये रूटीन व्लॉग है तो बहुत कुछ अलग तो होने वाला है नहीं। वही घर की चीज़ें, वही रेगुलर काम, फिर वो खाना बनाना हो या फिर शूटिंग हो। बट मैंने सोचा है कि कुछ चेंजेस लाने की मैं कोशिश करूँगी या हर बार सेम चीज़ नहीं रखूँगी। कभी कभार छोटा व्लॉग बनाऊँगी। थोड़ी सी शूटिंग के बाद नाश्ता भी हो गया है तो मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जो भी वीडियोस होते हैं उनके वॉइस ओवर होते हैं, एडिटिंग होती है। और अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एक व्लॉग ही है जिसकी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो सीक्वेंसिंग यानी जो पूरे वीडियो की क्लिप्स है उसे कट करना, छोटा करना, ये सब हो गया है। अब मुझे वॉइस ओवर करना है। यहाँ पर दादी राहिने के नेल्स कट कर रही है। आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि राहिने की दादी नज़र नहीं आती है। वो घर पर ही होती है कई बार, फिर वो व्लॉग में दिखती नहीं है, पर वो है हमारे साथ ही। राहिने को कलरिंग करना, ड्राइंग करना बहुत पसंद है और उसने यहाँ पर एक विंडो, घर, गमले कुछ बनाया हुआ है। अब मैं वापस से रेडी हो गई हूँ एक और शूट के लिए। मैंने कल चिकन विंग्स बनाया था, यानी चिकन का कीमा बनाया था और उसकी कुछ पैटी बनाई थी। बट बचा हुआ जो कीमा है उसकी मैं सोच रही हूँ कि आज बिरयानी बनाऊँ। तो मैं चिकन बॉल्स यानी कोफ्ते बना रही हूँ और कोफ्ते की बिरयानी यहाँ पर बना रही हूँ। ढेर सारा प्याज फ्राई करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा दही और मसाले डाले और फिर अभी कोफ्ते रखे हैं। कोफ्ते थोड़े से कुक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़े से पक जाएंगे, शेप रिटेन करेंगे, फिर बिरयानी बनेगी जो कि बन चुकी है। तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पर आपको दिखाया है, लेकिन ये जो कोफ्ते की बिरयानी है ना, बहुत अच्छी बनी। कुछ अलग बनाया लेकिन अच्छा बन गया। ये एक तरह की डबल बीन्स है, फ्राइड है, इसमें नमक वगैरह लगा हुआ है। तो ये हम बाली के नॉर्मल शॉप से लेकर आए थे। अब हम जा रहे हैं बाहर, हमें थोड़ा सा काम है। बीच बीच में जैसे जैसे कुछ काम होता है वैसे हम लोग चले जाते हैं बाहर या फिर मैं आ जाती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ नीचे की शॉप में। शॉप से मैंने सामान ले लिया है। अब घर पर आने के बाद ये बार बार सोफ़ा ठीक करना, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि करना पड़ता है। सोफ़ा गंदा हो जाता है, मतलब गंदा एज इन कुशन से यहाँ वहाँ बिखरे होते हैं, सोफ़ा कवर यहाँ वहाँ हो जाता है थोड़ा बहुत, फिर भी एंटी स्किड कवर है, ज़्यादा फिसलता नहीं है। आज मैं स्नैक का टाइम है ये। तो स्नैक में मैं बना रही हूँ एक तरह की चाट। तो ब्रेड है, इसके ऊपर फ्राइड आलू है। इसकी डिटेल रेसिपी अगर आपको देखनी है तो ये टेरेस किचन पर पोस्टेड है। बन गया है ये चाट और फटाफट इसे एंजॉय करेंगे क्योंकि ज़्यादा देर रखने वाली ये चीज़ है नहीं। और इसे खाने के लिए टेरेस से अच्छी और जगह क्या हो सकती है। शूटिंग के बाद थोड़ी देर सोचा मैंने रिलैक्स करूं, बस थोड़ी ही देर। और फिर ये जो शूटिंग का सामान है इसे मैं रखने आ गई हूँ। तो ये बाहर कैबिनेट है जहाँ पर हमारा शूटिंग का सामान होता है। इसमें चम्मच है, कुछ बर्तन है, सर्विंग वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो शूटिंग के लिए यहाँ से सामान लो, फिर इसे क्लीन करने के बाद, पोंछने के बाद वापस से इसे यहाँ पर रख दो। घर में जितनी धूल मिट्टी आती है उसकी जितनी सफाई करो उतनी कम है। और ख़ास तौर से जो टेरेस या बालकनी में रखी हुई चीज़ें होती है वहाँ तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। रायन ने दादी के साथ नीचे गया हुआ है, तो अगर आप उसे ढूंढ पा रहे हैं तो वो बास्केटबॉल कोर्ट के साइड से स्कूटर पर जा रहा है, बहुत तेज तेज। दिन भर के काम के बाद अब सोचा कि कुछ टीवी पर देखा जाए। तो पूरी लाइट्स ऑफ कर दी है और टीवी पर हम देख रहे हैं सुपरमैन एंड लॉइस। क्या आपने ये देखा है? अगर देखा है तो अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करना। एक्चुअल डेज से ये व्लॉग पीछे चलते हैं, यानी आज मैं शूट कर रही हूँ लेकिन ये काफ़ी टाइम बाद पोस्ट होगा, तो थोड़ा सा डिले है एक्चुअल जो चल रही है चीज़ें और उसमें।
बिरयानी बनाने के लिए मैंने ये मिट्टी का बर्तन यूज़ किया था। बहुत ही अच्छे से बन गई, बहुत धीमी आंच भी नहीं रखनी पड़ी। तो क्या आप मिट्टी के बर्तन में ओकेजनली कुकिंग करते हैं? हम ओकेजनली ही करते हैं क्योंकि रेगुलरली इसे मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये धोकर सुखाया हुआ है और अब मैं बैठ गई हूँ एडिटिंग करने। तो मेरी लाइफ में यही है, शूटिंग, एडिटिंग, फिर घर के कुछ काम, यही चलता रहता है, यही मेरा रूटीन है। और दो चैनल्स मेंटेन, अब तो 3 चैनल्स हो गए हैं, तो इन्हें मेंटेन करना इतना आसान काम नहीं होता है। दादी होने की वजह से राहिन्य पर वो ध्यान दे देती है जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ या मैं कुछ और चीज़ें कर रही होती हूँ। ये मेरा चश्मा जो मैं एडिटिंग के टाइम पर पहनती हूँ, नंबर वाला नहीं है, 0 नंबर का है। राहिन्य फिर से अपने पेपर्स, कलर्स सब लेकर बैठा हुआ है और कुछ ड्रॉ कर रहा है। सो ये कुछ ना कुछ ड्रॉ करता रहेगा। इस बहाने इसका मन भी लग जाता है और घर में ज़रा शांति भी होती है। और रोज़ की तरह भी हमारा है ब्रेक वाला टाइम। तो ब्रेक वाले टाइम पे थोड़ी देर टेरेस पर बैठो, काफ़ी अच्छा रिलैक्स लगता है, एक ब्रेक भी मिल जाता है। पर हाँ, ब्रेक तो थोड़ी देर के लिए ही होता है, उसके बाद वापस से काम पर बैठना ही पड़ता है। राहिन्य की प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने उसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया है और उसने बहुत ही फटाफट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ख़त्म कर लिया है, विच इज़ गुड। आज के दिन के भी कुछ ऐसे ही प्लान्स हैं, थोड़ी सी शूटिंग है, एडिटिंग है, थोड़ा सा योगा। जल्दी ही राहिन्य का स्कूल शुरू होने वाला है, नया वाला, तो सुबह और जल्दी उठना पड़ेगा। यहाँ पे अभिजीत कुछ गमलों को मेंटेन कर रहे हैं। थोड़ा सा योगा करने के बाद अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट आई बना रही है और आई आज कुछ स्पेशल बना रही है। स्पेशल यानी जो आई बना रही है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये राहिन्य का तो नाश्ता रेडी हो गया है, विच इज़ ऑमलेट। आई ने नाश्ते में बनाए हैं पोहे और इसके साथ में हलवा। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मीठा। आज शूटिंग हो रही है बल्सानो के इस न्यूट्री ब्लेंडर की। काफ़ी अच्छा न्यूट्री ब्लेंडर है ये। हाँ, अब ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बल्सानो से, पर जो भी शूट मैं करती हूँ आपको दिखाती हूँ साथ साथ में। अब बारी आ गई है थोड़ी सी कुकिंग की। तो कास्ट आयरन की कढ़ाई मैं यूज़ कर रही हूँ। ये कढ़ाई इंडस वैली ब्रांड से है। जस्ट इन केस अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने सोचा बता दूँ। और राहिन्य कर रहा है अपना टाइम एंजॉय, स्कूल वगैरह हो गई है। और पाइनएप्पल एंड मशरूम, ये 2 चीज़ें मैंने शूटिंग के लिए मंगाई थी। तो पाइनएप्पल पूरा का पूरा मंगाने की इच्छा हुई, फिर सोचा इतना कौन खाएगा, तो स्लाइसेस ही मंगा ली। एंड ये मशरूम का पैकेट है फॉर अ चेंज। इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े मशरूम आए हैं हर बार के मुकाबले। एंड आई एम बैक टू माई रूटीन, जो कि है एडिटिंग। तो हर बार आपको एडिटिंग की स्क्रीन तो नज़र आएगी, लेकिन अलग वीडियो दिखेगा। एंड फिर एक ऑर्डिनरी रेगुलर डे की शुरुआत। आजकल मेरे साथ ऐसा बहुत हो रहा है, पता नहीं मूड स्विंग्स हैं या क्या, कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कुछ भी करूं। बस ऐसा चल तो नहीं सकता, ऐसा लगे कितना भी काम तो करने ही पड़ते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? अब मेरे साथ जब भी ऐसा होता है तो मुझे अपने आप को पुश करना पड़ता है, सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खैर, ऐसा सब करके काम तो कर ही लेते हैं। यहाँ पर ये मूंगफली है जो बाली से लेकर आए थे, बहुत ही अच्छी है ये। ऐसा लग रहा है कि और लानी चाहिए थी। जब ये हम रूटीन का काम करते हैं, इसके बाद जब कोई ट्रिप प्लान होती है तो ट्रिप की एक्साइटमेंट को देखकर मोटिवेशन मिल जाता है। तो लगता है जल्दी ही ट्रिप प्लान करनी चाहिए, तभी मोटिवेशन आएगा। खैर, यहाँ पर जो आप ये बर्तन देख रहे हैं, अभी मैं इसकी शूटिंग कर रही हूँ, तो ये है सॉस पैन ग्रेनाइट फिनिश का। नेक्स्ट है ये कढ़ाई, इसके साथ भी ढक्कन है, ये भी ग्रेनाइट फिनिश की है। ये सारे बर्तन नॉनस्टिक है, ग्रेनाइट फिनिश में, काफ़ी अच्छी फिनिश एंड इनकी बिल्ड क्वालिटी है। ये बड़ा सा हांडी टाइप बर्तन है। और ये है एक छोटा पैन, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ भी है ये ढक्कन। और ये है तवा जिसकी एजेस भी उठी हुई है, ये है ग्रिल पैन। तो इन सारे बर्तनों की आज शूटिंग करनी है, बहुत काम है।
ग्रिल पैन पर मैंने ये ग्रिल पाइनएप्पल बनाए। तो इसमें थोड़ी सी चीनी है, चाट मसाला, लाल मिर्ची, नमक और ये सारी चीज़ें लगा के पाइनएप्पल को ग्रिल किया है। और अभिजीत को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ग्रिल पाइनएप्पल मतलब फेवरेट है उनके, बारबेक्यू किए हुए हो या फिर पैन में किए हुए हो, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें। एक कढ़ाई में है दाल, तो मैंने तड़के वाली मसूर दाल बनाई है। और इस हांडी में है पुलाव। तो यहाँ पर मैंने बनाया है वेज पुलाव, जो कि बन रहा है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है और ये बन के रेडी हो गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा आया है और अच्छे से पक गया है। और मेरी शूटिंग अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। राहिन ने गया है दादी के साथ नीचे। तो अगर आपको रेड टी शर्ट में बच्चा दिख रहा है स्कूटर चलाते हुए, तो ये राहिन ने है। स्कूटर चलाने में से बहुत मज़ा आता है। इवनिंग के टाइम पे दादी राहिन को नीचे लेकर जाती है और तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ। मैं और अभी नाइट में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर। राहिन को एक स्ट्रोल लगाना था। स्ट्रोल मतलब पैदल लगाना नहीं है, उसे गाड़ी में घूमना है, तो उसे लेकर हम जा रहे हैं। उसका बड़ा मन करता है कि थोड़ा बहुत घूमा जाए, तो उसे बीच बीच में हम लोग लेकर जाते हैं। गाड़ी में घूमना राहिन को बहुत पसंद है, फिर भले ही हम कहीं पर जाएं, कहीं रुके या ना रुके। आज अभिजीत की सिस्टर्स आई हुई हैं, तो हमारे कुछ मज़े चल रहे हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि वो नेल पेंट लगा रही हैं, पर सिर्फ वीडियो के लिए हम लोग नाटक कर रहे हैं। मेरे हाथ में ऑलरेडी नेल पेंट लगी हुई है, लेकिन वीडियो ऐसे बन रहा है जैसे कि ये लोग नेल पेंट लगा रहे हैं। सुबह के 5:30 के करीब बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं सांगली। तो मैंने पिछले एक व्लॉग में आपको बताया था कि सांगली में मैं अपने माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट ले रही हूँ डॉक्टर जाधव के पास। तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, तो मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। तो उन्होंने फॉलोअप के लिए बुलाया था। आज हम लोग जा रहे हैं। तो जब भी सांगली जाना होता है इस काम से, तो पूरा दिन चला जाता है। वो भी अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर जाओ, डॉक्टर की विजिट करो एंड वापस आते आते फिर रात हो ही जाती है। तो वी आर ऑन द वे। हम लोग जा रहे हैं सांगली। सांगली जाने के बाद पहले डॉक्टर से फॉलोअप करेंगे, फिर हमारे एक रिलेटिव है उनसे मिलेंगे, लंच वंच करेंगे एंड फिर वापस हम लोग पुणे आने के लिए निकलेंगे। डॉक्टर से फॉलोअप हमने ले लिया है और अब हम लोग आए हैं मंदिर। तो नरसोबाची वाड़ी, ये वहीं पर एक मंदिर है पास में ही। तो यहाँ हमें सजेस्ट किया हमारे रिलेटिव ने कि आप लोग जाकर आओ, अच्छा मंदिर है, पॉपुलर मंदिर है और जो भी यहाँ पर हम मन्नत मांगते हैं, कामना करते हैं, वो पूरी होती ही है। वेल ऐसे बहुत सारे मंदिर है। हमारा काम है कामना करना, कुछ भगवान से मांगना, लेकिन डेफिनेटली मेहनत तो साथ में करनी पड़ती है, उसके बिना तो कुछ नहीं मिलता। तो मौसम आज का काफ़ी गर्म है, मतलब शेड में ठीक लग रहा है, लेकिन बाहर धूप में काफ़ी गर्मी लग रही है। तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। हमारा भी नंबर आ ही गया है दर्शन के लिए। तो अंदर सारे पंडित जी जो हैं पूरी सफाई पूजा ये सब कर रहे हैं। हमारे दर्शन आराम से हो गए हैं। अब वापस से हम लोग जा रहे हैं सांगली, हमारे रिलेटिव से मिलेंगे और हम लोग करेंगे लंच। तो लंच के लिए हम इस जगह आए हैं, द कैपिटल किचन। ये एक होटल के अंदर रेस्टोरेंट है जहाँ पर अभी हम लंच करेंगे। अभी ने मंगाया लाइम सोडा, तो ये इनका लाइम सोडा आ गया है। मेरा मन था फैंटा या मिरिंडा पीने का, तो मेरे लिए मैंने मिरिंडा लिया है, फैंटा था नहीं। तो ये भी अच्छा लगता है मुझे, ऑरेंज वाले एरेटेड ड्रिंक अच्छे लगते हैं। एंड लंच में हमने मंगाया है यहाँ पर, ये है तंदूरी रोटी और साथ में है ये चिकन करी। सो लंच हम करेंगे एंड इसके बाद हमें निकलना है। तो हम निकल चुके हैं और बीच में ये देसी पॉप्स का हमने 2-3 फ्लेवर्स का, जो हम बचपन में खाते थे, इमली वाली कैंडी, वो ले ली है। तो यहाँ पे इमली है, जामुन है, अलग अलग हमने ट्राई की। अच्छी थी, काफ़ी स्टिकी थी, पर ऐसी ही होनी भी चाहिए। बस थोड़ी देर में अब हम पहुँच जाएंगे वापस से अपने घर। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे।
तो आलू के पराठे काफ़ी फ्रीक्वेंटली हमारे घर में बनते हैं, सब पसंद करते हैं और आलू पराठे बनाना आसान भी होता है। तो ये एक ऐसे नाश्ते की चीज़ है, स्टफ्ड पराठे, जो अलग अलग तरह के बनाओ तो अच्छे भी लगते हैं, जल्दी बन भी जाते हैं। जो ठेपले स्टाइल के पराठे होते हैं यानी गूंद कर बनाए हुए, वो मुझे इतने पसंद नहीं है। घर में बाकी सब लोग पसंद करते हैं पर मुझे स्टफ्ड पराठे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मॉइस्ट वो लगते हैं। कल ही हम सांगली गए थे तो कल का भी दिन हेक्टिक रहा, लेकिन आज ब्रेक तो नहीं ले सकते थे तो मैं यहाँ पर एडिटिंग करने बैठ गई हूँ, काम करने बैठ गई हूँ। तो शूटिंग अब मैं कर रही हूँ, शूटिंग एडिटिंग ये चलती रहेगी। जहाँ हम गए थे सांगली में, हमारे रिलेटिव ने हमें ये मैंगो का डब्बा दिया और ये मैंगोज़ बहुत अच्छे निकले हैं। अल्फोंसो मैंगो है, सबसे फेवरेट आम है मेरे, ये बहुत अच्छे लगते हैं अगर अच्छी क्वालिटी के हों। आज मैं शूटिंग कर रही हूँ इस इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर की। तो इसका काम आता है अलग अलग तरह की सफाई करने में, पॉलिशिंग करने में। अब मैं जा रही हूँ अपने एक फ्रेंड से मिलने। तो नॉर्मली जब भी मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाती हूँ तो रिसेंट में मैंने नेल आर्ट करवाना शुरू किया है। तो पहले मैं जाऊँगी नेल आर्ट करवाने और उसके बाद डिनर करने। आप में से कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि मैंने कैसे नेल्स करवाए हैं, क्या करवाया है। तो ये जो नेल हॉलिक सैलून है, नेल स्पा नेल सैलून है, ये यहाँ पर मैं करवा रही हूँ नेल एक्सटेंशन। तो नेल एक्सटेंशन में नेल के सामने से एक्सटेंशन लगाया जाता है, पूरा का पूरा फेक नेल नहीं चिपकाया जाता है। और फिर उसके ऊपर एक जेल बिल्डर लगाया जाता है और उसे एलईडी लैम्प से सोक करके उसके ऊपर फिर जो सोक ऑफ वाली नेल पेंट्स होती है, नॉट रेगुलर नेल पेंट्स, वो लगाई जाती है। तो ये नेल पेंट जो है बहुत अच्छे से लग जाती है, चिप नहीं होती है। खाना खाते समय इसका कुछ टेस्ट भी नहीं आता, बिकॉज मुझे अदरवाइज बिल्कुल राइट हैंड में नेल पेंट लगाना पसंद नहीं है। ये अच्छा वाला नेल आर्ट करवा के अब मैं डिनर के लिए आई हूँ। क्या आप भी इस रेस्टोरेंट में आए हैं? मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, एक दो चीज़ें ट्राई की। आज डिनर में ऑर्डर किया है एक टाइप का चिकन एंड साथ ही में सिजलर ऑर्डर किया है। तो सिजलर अभी आता ही होगा एंड साथ में मैंने फिर एक ऑरेंज ड्रिंक ऑर्डर किया है। और ये आ गया है चिकन सिजलर, जिसमें चिकन है, राइस है, वेजीज है, फ्रेंच फ्राइज है। तो यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। अब मैं करती हूँ अपना डिनर एंजॉय। नेल आर्ट हो गया, डिनर हो गया, इट्स टाइम टू गो होम एंड इट्स टाइम टू क्लोज द व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग देखना अच्छा लगा होगा और मिलेंगे अब हम अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।